मैं रजनी सरल हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की मेरी प्रस्तुति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग। इस कविता में निराला जी ने बादलों का आह्वान किया है। मतलब वो चाहते हैं कि जो किसान, कृषक या मजदूर व्यक्ति जो है पूंजीपतियों से परेशान है, उनके लिए जो है ये बादल जो है एक क्रांति का काम करे। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पलावित माया। कवि कहते हैं कि वायु जो है सागर पर उसी तरह तैरती है जैसे कि हमारे जीवन में जो है स्थिर और चंचल ना रहने वाले सुख और दुख। हवा क्या है, कभी जब चलती है तो समुद्र और सागर का जो है पानी वो लहराता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कैसा है, उसमें कभी सुख है और कभी जो है दुख है। दोनों की जो है आपस में तुलना की गई है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। दग्ध होता है जला हुआ और निर्दय कठोर, विप्लव क्रांति। अब कवि जो है वो बादलों को जो है कहते हैं कि तुम जो हो क्रांति का सूचक बनकर जो आओ वो आओ और क्या करो। ये जो पूंजीपति इतना निर्दयी और कठोर हो चुका है, इसकी जो सत्ता जो इसने अपने काबू में कर रखी है, उस सत्ता को जो है तुम खत्म कर दो। कहने का मतलब है जैसे जब हम सुखी होते हैं तो हम जो है खुश होते हैं, और जब दुख आते हैं परेशान हो जाते हैं, और उस दुख को खत्म करने के लिए सुख की चाह जो है हम रखते हैं। उसी तरह जब तक पूंजीपति वर्ग का नाश नहीं होगा तब तक जो है शोषित व्यक्ति जो है वो सुख नहीं पा पाएगा। यह तेरी रन तेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर। अब जब बादल जब बरसते हैं तो क्या करते हैं, गर्मी की तपन को कम करते हैं, फसलों को पानी मिलता है। और दूसरी ओर आह्वान किस लिए करा है कि शोषित व्यक्ति जिसे पूंजीपति ने शोषण कर रखा है उसका जो है विनाश हो जाए, उन दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। कवि कहते हैं कि तुम जब आते हो तो क्या होता है, शोषण और दुखों को समाप्त कर कर सुख और अमन का वातावरण चारों ओर कर देते हो। और जब प्रचंड गर्मी होती है, तुम्हारी यही क्रांति के बादल जो हैं सबको जो है नया जीवन और सुख जो है देते हैं। कहते हैं युद्ध की नौका जब हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी होती है तो सबकी जो है क्रांति की जन सामान्य की इच्छाओं से भरी होती है। शोषित वर्ग जो है वो क्या करता है, उसकी इच्छाएं दबी होती हैं और वो प्रतीक्षा करता है कि कोई ऐसी क्रांति हो और पूंजीपति वर्ग का नाश हो जाए और वो भी जो है सुख की नींद जो है ले सके। वो कहते हैं कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो ये क्रांति लेकर आओ। और कहते तुम्हारी क्रांति आने से क्या होता है, जो बीज जो है ज़मीन के नीचे हैं, जब उनके ऊपर तुम्हारी बारिश का पानी आएगा तो वो भी जो है कोमल पत्तों के साथ फूटेंगे और ऊंचा करके वो तुम्हें ताक रहे हैं कि ये क्रांति के बादल तुम इतना बरसो कि वो भी जो है ज़मीन के अंदर से निकल कर जो है अंकुरित हो जाए। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वर्ज हुंकार, अशानी पात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा लीर। कवि कहते हैं हे क्रांति के दूत बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करो और इतनी मूसलाधार और घोरघोर वर्षा करो कि सारी धरती पर पानी ही पानी हो जाए। तुम्हारी इस गर्जन से जो है संसार अपना हृदय थाम लेता है, वो भयभीत हो जाता है। और तुम्हारी बिजली गिरने से ही सैकड़ों हजारों वीर पुरुष भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये मैं कहना ये चाहता हूँ, कवि कहते हैं कि जो ये पूंजीपति वर्ग है तुम्हारी गर्जन से ही डर जाता है, क्योंकि उसने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल जो हैं खड़े कर रखे हैं। अगर कोई नहीं घबराता तो कौन, वो शोषित वर्ग जिसके पास रहने को मात्र एक झुग्गी और झोंपड़ी है, जिसके पास कोई ऐसी पूंजी नहीं है जिसका खो जाने का उसको डर होगा। और कहते हैं उसने इतनी ऊंचे ऊंचे महल जो बना रखे हैं उसमें वो भयभीत होकर जो है दुबक जाता है, डर जाता है, और वो ये चाहता है कि तुम जो हो बिना कुछ करे हुए ही यहाँ से निकल जाओ। अब कवि ये कहते हैं कि हर पूंजीपति वर्ग अपना धैर्य भी खो देता है, घायल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, परंतु जो धीर व्यक्ति, वीर व्यक्ति होता है, जो धीरज धरता है, वही जो है तुम्हारे क्रांति के इस बादल को जो है समझता है और चाहता है कि तुम इतनी क्रांति लाओ कि पूंजीपति वर्ग का नाश हो जाए और सारी जगह जो है लोगों
खुशहाली, शांति और अमन से रह सकें। बच्चों, ये था हमारा इसका पहला भाग। बाकी की पद्यांश जो है हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।